दोस्तों दुनिया की कोई भी जॉब आसान नहीं होती। ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स एक दिन के सिर्फ 600 रुपए कमाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी खतरनाक तरीन जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनमें हर रोज वर्कर्स अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। लाइमस्टोन वर्कर्स। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्नो हो, लेकिन ये बर्फ नहीं है। असल में ये लाइमस्टोन है जो कि इजिप्ट की एक माउंटेन पर मौजूद है। यहाँ से निकलने वाले लाइमस्टोन को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसे सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक और टाइल्स वगैरह बनाई जाती है। इवन के इसे पिरामिड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इस काम के अंदर हजारों की तादाद में माइनर्स काम करते हैं। ये लोग सबसे पहले बड़े बड़े लाइमस्टोन को काट कर इसके छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं और फिर इसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। लेकिन ये काम काफी डेंजरस होता है क्योंकि लाइमस्टोन में बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन वर्कर्स को यहाँ काम करने के लिए कोई प्रोटेक्शन वेरिएबल्स नहीं दी जाती। इवन के ये लोग ग्लव्स और मास्क भी अपनी जेब से खरीदते हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन को काटने के लिए जो मशीन्स यूज की जाती हैं, इसके ब्लेड्स इतने शार्प होते हैं कि अगर वो किसी को लग जाएं तो इसका जख्म इतनी जल्दी नहीं भरता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर इन मशीन्स में कोई खराबी भी पैदा हो जाती है तो ये वर्कर्स इसे खुद फिक्स करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये लोग लाइमस्टोन को काटते हैं तो इसमें से इतनी धूल निकलती है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इनकी जॉब रियली बहुत डिफिकल्ट है। साल्ट फार्मर्स। दोस्तों अगर नमक की बात की जाए तो ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि नमक को हम तक पहुंचाने के लिए मजदूरों को कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अगर साल्ट प्रोडक्शन की बात की जाए तो इस वक्त इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसी इलाके गुजरात से नमक की एक ह्यूज अमाउंट निकाली जाती है। ये इलाका मुकम्मल तौर पर बंजर है और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि कई दफा तो दोपहर के वक्त ये टेम्परेचर 120 फ़ारेनहाइट को भी क्रॉस कर जाता है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जान के हैरानगी होगी कि इस जगह पर काम करने वाले मजदूर न सिर्फ इस जगह से नमक निकालते हैं बल्कि वो अपनी पूरी पूरी फैमिली समेत यहाँ पर रहते भी हैं। इस सहरा में तकरीबन 6000 फार्मर्स अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ मीलों तक कोई खुराक का जरिया नहीं है, इसीलिए ये मजदूर इस इलाके में आने से पहले तकरीबन 6 माह की खुराक अपने साथ लेकर निकलते हैं। और अगर इस जगह से नमक निकालने की बात की जाए तो वो भी कोई आसान काम नहीं होता। सबसे पहले तो ये किसान 20 से 30 फुट गहरे कुएं खोदते हैं और इनमें से साल्ट वाटर को खुश्क किया जाता है। इसे खुश्क करने के बाद इसमें से नमक को इलादा किया जाता है। सारा दिन नमक में काम करने की वजह से इन्हें स्किन की बीमारियां लग जाती हैं और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि इनके पांव पर छाले भी बन जाते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद जब इस नमक को बेचने की बारी आती है तो 1 टन नमक के बदले में इन्हें सिर्फ 1000 इंडियन रुपीज मिलते हैं। इससे ज्यादा मुश्किल काम शायद ही दुनिया में कोई और होगा। लाइन टैमर्स। दोस्तों लाइन टैमर्स वो लोग हैं जो शेरों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। मोस्टली ये लोग इस जानवर को सर्कस के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा इन्हें अपने मालिक को प्रोटेक्ट करना भी सिखाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में सिर्फ सुनकर ही किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि लाइन टैमर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन जो भी हो आखिर होते तो वो भी इंसान ही है और जंगली शेरों को अपने काबू में करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शेर एक खतरनाक दरिंदा है और ये कभी भी इंसान पर हमला कर सकता है। इवन कि इस काम में इंसान की जान भी जा सकती है। ये ट्रेनर्स कई कई माह तक इन शेरों के साथ रहते हैं और इन्हें ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफा तो ये शेर इन पर हमला भी कर देते हैं जिससे ये बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो ये जॉब करना तो दूर, इसके बारे में सुनकर ही खौफ आ जाता है क्योंकि ये सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। ये रियली अनबिलीवेबल है। स्टंटमैन। दोस्तों स्टंटमैन वो पर्सन होता है जो किसी भी मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास तौर पर एक्शन मूवीज की तो ये स्टंटमैन बैकबोन होते हैं। इसके बगैर एक्शन मूवीज बन ही नहीं सकती। हमें मूवीज के अंदर ये स्टंट देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका काम कितना खतरनाक होता है। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर डेंजरस एक्ट्स परफॉर्म करते हैं। हालांकि ये लोग काफी ट्रेंड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज दफा एक्ट इतना खतरनाक होता है कि इसे परफॉर्म करते वक्त
वक्त स्टंटमैन ऐसी चोटों का शिकार हो जाते हैं जो कि सारी जिंदगी रिकवर नहीं हो पाती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत से ऐसे स्टंटमैन हैं जो कि अपनी जॉब परफॉर्म करते वक्त मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। वेल मूवीज देखते वक्त तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ हीरो कर रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर फिल्म के एक्टर को हीरो बनाते हैं। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये अपनी जान दांव पर लगाते हैं और सारा क्रेडिट फेक हीरो ले जाता है। ये रियली बहुत अनफेयर है। सल्फर माइनर्स दोस्तों, वैसे तो दुनिया की तकरीबन हर जॉब ही काफी टफ होती है, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो टफ होने के साथ साथ बहुत ही डेंजरस भी होती हैं। सल्फर माइनर्स की जॉब भी इन्हीं जॉब्स में से एक है। सल्फर एक ऐसा केमिकल है जिसे माचिस, गन पाउडर, डिटर्जेंट, पेपर, बैटरी से लेकर हर तरह के फायर वर्क्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि सल्फर माइन में सांस लेना इंसान के लिए जानलेवा हद तक खतरनाक होता है। अगर इंडोनेशिया की सल्फर माइंस की बात की जाए तो इनका शुमार दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन माइंस में किया जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सल्फर एक वोल्केनो के नजदीक मौजूद है और इसमें से खतरनाक गैसेस हर वक्त निकलती रहती हैं। इवन के इन खतरनाक गैसेस की वजह से इस लावा का कलर भी ब्लू हो चुका है। ये गैसेस इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। लेकिन इसके बावजूद इस कान में हजारों मजदूर डेली बेसिस पर सल्फर निकालने का काम करते हैं। ये लोग यहाँ बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के मजदूरी करते हैं और कई किलोग्राम सल्फर कंधों पर उठाकर ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। इनके फेफड़ों में रोज ही जलन होती है और इनकी आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है। इवन सल्फर के करीब काम करने की वजह से ये मजदूर बहुत ही जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बेचारे वर्कर एक दिन के सिर्फ 600 रुपए के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। इनकी जॉब्स वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। लैंड माइन रिमूवर्स दोस्तों, आप सबने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी जगह पर अंडरग्राउंड बम फिट कर दिया जाता है ताकि जब भी कोई इस पर चलने की कोशिश करेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा और लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ मूवीज में ही नहीं होता बल्कि रियल लाइफ में भी होता है। बहुत से ऐसे खतरनाक इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्द अक्सर लोगों की जान लेने के लिए जमीन में बॉम्ब्स लगा देते हैं, लेकिन इनको डिटेक्ट करके वहाँ से निकालना लैंड माइन रिमूवर्स का काम होता है। ये काम इतना खतरनाक होता है कि एक जरा सी गलती या गलत कदम वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की जान ले सकता है। जस्ट इमेजिन कि ये लोग किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। इवन माइंस को रिमूव करते वक्त बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि गलती से किसी वर्कर का पांव बॉम्ब के ऊपर आ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। ऐसी सूरत में वहाँ कोई भी शख्स सलामत नहीं बचता। वेल इन बेचारे वर्कर्स के लिए तो अगले एक पल का भी एतबार नहीं होता कि वो जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे। ये रियली अनबिलीवेबल है। केमिकल एंड गैस फैक्ट्री दोस्तों, केमिकल और गैसेस ऐसी चीज हैं जिनका नाम सुनकर ही इंसान की सांस बंद होने का ख्याल आता है। लेकिन एक सेकंड के लिए उन वर्कर्स के बारे में सोचें जो इन केमिकल्स और गैस फैक्ट्रीज में काम करते हैं। इन बेचारों के फेफड़े हर वक्त जहरीली गैसों से भरे रहते हैं और अगर गलती से भी फैक्ट्री के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए तो वो तबाही होती है कि कुछ भी बाकी नहीं बचता। 1984 में इंडिया की भोपाल केमिकल फैक्ट्री में एक ऐसा ही डिजास्टर पेश आया था। इस फैक्ट्री के अंदर कोई केमिकल एक्सीडेंट हो गया था जिससे इतनी जहरीली गैसेस खारिज हुई थी कि न सिर्फ फैक्ट्री के वर्कर्स की मौत हो गई थी बल्कि इसके साथ साथ फैक्ट्री के आसपास रहने वाले 5 लाख लोग भी मौत का शिकार हो गए थे। इस तरह की फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स हमेशा किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं और वही बीमारी इन्हें मौत के मुंह तक ले जाती है। इन बेचारों की जिंदगी टॉक्सिक गैसेस के अलावा कुछ नहीं होती। वेल थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालना हर किसी के बस की बात नहीं होती।